हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज मैं लेकर आई हूँ एक अंधी माँ की दर्दनाक कहानी। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि स्कूल से आने के बाद लड़के ने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया और अपनी माँ पर नाराज़ होकर कहने लगा, तू आज मेरे स्कूल क्यों आई थी? बोली, अरे बेटा, मैं तो तेरे खाने के डिब्बे में चटनी रखना भूल गई थी और तू वैसे भी डिब्बा लेकर स्कूल चला गया था, इसलिए मैं चटनी का डिब्बा लेकर तेरे स्कूल आई थी। फिर लड़का गुस्से से बोला, तुझे पता नहीं है क्या? तू एक आंख से अंधी है। तेरे घर जाने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे कहानी का बेटा बोल रहे थे। फिर माँ बोली, ठीक है, मैं फिर से नहीं आऊंगी तेरे स्कूल। तुझे भूख लगी होगी बेटा, खाना खा ले। पर लड़के को अपनी माँ पर इतना गुस्सा आया कि वह बोला, मुझे नहीं खाना है खाना। और वह गुस्से से माँ को भला बुरा कहने लगा। वह बोला कि तू अंधी है, तू अंधी है। ये सुन के उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर उसने वह नाराज़गी अपने चेहरे पे नहीं दिखाई। उसने अपने बेटे पर गुस्सा नहीं किया। उसने आगे अपने बेटे को खूब पढ़ाया। वह लड़का स्कूल में पहला आया। शिक्षण संस्थान ने उसके लिए सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन किया। लड़का तैयार होकर कार्यक्रम के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा मैं भी आऊँ क्या तुम्हारे साथ? वह बोला, नहीं। फिर लड़का कहने लगा कि तू एक आंखी अंधी है, तू मत आ। लड़के के शब्द सुनकर माँ को रोना आया, पर उस होशियार और बुद्धिमान लड़के को अपनी माँ का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। माँ तो आखिर माँ ठहरी। माँ से रहा नहीं गया। वह अपने लड़के का सम्मान होते हुए देखना चाहती थी। वह स्कूल गई और सबसे पीछे खड़ी रही। अपने लड़के को माला पहना हुआ देखकर वह बहुत खुश हो गई। कार्यक्रम होने के बाद जब लड़का घर आया तब उसकी माँ उसे कहने लगी कि बेटा, मैं तेरा कार्यक्रम देखने आई थी। माँ का कहना पूरा होने से पहले वह उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुझे कितनी बार मैंने मना किया था ना, मेरे स्कूल मत आया कर, फिर भी तू स्कूल चली आई। तू आई क्यों? उसको अपनी माँ की ममता नहीं दिखाई दी। उस लड़के के होशियार दिमाग को सिर्फ स्कूल के विषय समझ में आते थे। उसने अपनी माँ को कभी नहीं समझ पाया। ऐसे ही दिन बीत गए। लड़का बहुत बड़ा हो गया। लड़के की शादी हुई। फिर उसकी पत्नी उसे कहने लगी, पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं कि तेरी सास एक आंख की अंधी है। यह शब्द मुझे सहन नहीं होते हैं। एक दिन लड़का उसकी माँ को बोला कि तू अंधी है, इसलिए हम यह घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने के लिए जा रहे हैं। दूसरे के घर बर्तन घिसकर बड़ा करने वाली, खुद का मंगलसूत्र और सोने की गहने बेचकर लड़के को पढ़ाने वाली माँ को छोड़कर वह दोनों दूसरे शहर में रहने को चले गए। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह सोचने लगी कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, उस पर मुझे एक बार तो मेरे पोते पोतियों का या मेरे बच्चों को देखना है। तुरंत उसको अपने लड़के और बहू के शब्द याद आने लगे कि तू अंधी है। वह बच्चों से मिलने का विचार मन से निकाल देती है, पर माँ तो माँ ठहरी। उससे रहा नहीं जाता। वह अपने लड़के से मिलने के लिए निकलती है। शहर में उसके बेटे के घर पहुंचती है। तब उसे अपने पोते पोती को खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह उनको उठाकर खिलाने के लिए आगे जाती है, पर उतने में उसकी बहू चिल्लाती है कि आप बच्चों को हाथ मत लगाना। उस वक्त उसका बेटा वहीं खड़ा था और कहता है कि तू इधर क्यों आई है? माँ चली जाए यहाँ से। माँ को बहुत दुख होता है और वह जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद पड़ोसी उसके बेटे को फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारी माँ के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए एक बार आकर उनसे मिल लो। लोगों की शर्म से लड़का अपनी माँ को मिलने के लिए निकला, पर उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह कहने लगा कि बुढ़िया जल्दी मर जाए तो अच्छा होगा। जब वो माँ के घर पहुंचा तब पड़ोसी ने कहा कि तेरी माँ तो परसों रात ही मर गई थी। हमने कल दोपहर तक तेरी राख देखी, पर तुम नहीं आए तो हमने तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। वह उसके आखिरी पल में भी तेरा नाम ले रही थी। पड़ोसियों ने लड़के को एक पैकेट दिया। लड़का फिर शहर वापस चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ? तिरस्कार से फिर बोला, अंधी मर गई क्या? लड़का चाय पीते पीते उस पैकेट को खोलकर देखा। उसमें एक चिट्ठी थी। वह चिट्ठी उसने निकाली और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब मेरी भगवान के घर जाने का समय आया है, इसलिए मैं तुझे बाइक बात बता रही हूँ कि तब जब छोटा सा था ना, तब एक एक्सीडेंट में तेरी आँख चली गई थी। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी। तेरे बाबा ने तेरे इलाज के समय अपने पास के सभी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब खर्च कर डाले, फिर भी तुझे आँख नहीं दे सके। मैं तुझे ऐसे एक आँख के बिना नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुझे दे दी। जब तेरी दोनों आँखें आईं तो मेरी एक आँख से आंसू आने लगे। बेटा, हमेशा खुश रहना और सुखी रहना। चाय का कप वैसे ही भरा का भरा रहा और वह लड़का माँ माँ कहकर जोर से रोने लगा। रोते रोते वह कहने लगे कि माँ, तूने तेरी एक आँख मुझे दे दी, तू मेरे लिए एक आँख से अंधी हो गई। यह बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे माफ़ कर दे माँ, मैं तुझे कभी नहीं समझ पाया। बेटे के पास अब सब कुछ था, घर, पैसा, परिवार, लेकिन उसे जन्म देने वाली, उससे भी ज़्यादा उसे सुखी रखने के लिए जीवन भर बिना एक आँख के रहने वाली माँ नहीं थी।
माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। अपनी माँ बाप की हमेशा सेवा करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।